प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख अमेरिका वीजा नियमों पर प्रतिबंध से संबंधित है। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क वीज़ा पर इस वर्ष के अंत तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार यह कदम उन लाखों अमेरिकी नागरिकों की मदद करने के लिए काफ़ी आवश्यक है जो कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के चलते बेरोजगार हो गए हैं। चलिए अब जानते हैं कि वीज़ा निलंबन के कौन से कारण थे। वर्ष 1952 में H-1 वीज़ा योजना की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका की आर्थिक स्थिति के आधार पर अन्य देश के कुशल श्रमिकों की कुछ श्रेणियों को अनुमति देने अथवा अस्वीकार करने के उद्देश्य से कई संशोधन और बदलाव हुए हैं। भारत और चीन जैसे विकासशील राष्ट्रों में इंटरनेट और कम लागत वाले कंप्यूटरों के आगमन के साथ ही बड़ी संख्या में स्नातक अमेरिका जैसे बड़े देशों में अपेक्षाकृत कम लागत पर कार्य करने के लिए तैयार होने लगे। हालांकि दूसरे देशों से कम लागत पर कर्मचारी आने के कारण अमेरिका के अपने घरेलू कर्मचारियों को काम मिलना बंद हो गया, जिससे अमेरिका के स्थानीय निवासियों के बीच बेरोजगारी बढ़ने लगी। जनवरी 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अन्य देशों से कम लागत पर आने वाले श्रमिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा बन रहे हैं, जिससे अमेरिका के नागरिकों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सदैव ही अमेरिका की वीजा प्रणाली में सुधार के पक्षधर रहे हैं। ध्यातव्य है कि अमेरिकी प्रशासन के अनुसार अमेरिका की बेरोजगारी दर में फरवरी 2020 से मई 2020 के बीच लगभग चौगुनी वृद्धि हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने मौजूदा वर्ष के अंत तक वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। आइए अब जानते हैं कि इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यातव्य है कि अमेरिकी प्रशासन का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी नए H-1B, H-2B, J और L श्रेणियों के वीजा जारी करने की प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक निलंबित होगी। इसका अर्थ है कि जिनके पास 23 जून तक वैध गैर प्रवासी वीजा नहीं है, वे अमेरिका से बाहर हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने खाद्य क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कुछ राहत प्रदान की है और उनके प्रवेश संबंधी नियम आप्रवासन सेवाओं को अधिकारियों द्वारा तय किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि H-1B, H-2B, J और L वीजा धारक और उनके पति या पत्नी या अमेरिका में पहले से मौजूद उनके बच्चे नए वीजा प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे। चलिए अब जानते हैं कि वीजा निलंबन का भारत की आईटी कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका की इस वीजा व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले H-1B और अन्य वीजा श्रेणियों में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2020 तक यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को लगभग 2.5 लाख H-1B वर्क वीजा एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे, जिनमें से लगभग 1.84 लाख या 67% भारतीय आवेदक थे। गौरतलब है कि वीजा निलंबन के अतिरिक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर H-1B वीजा कार्य मानदंडों को व्यापक बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब H-1B वीजा के लिए लॉटरी प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर अब उच्च कौशल वाले श्रमिकों को ही वीजा प्रदान किया जाएगा, जिन्हें संबंधित कंपनी अधिक मजदूरी का भुगतान करेगी। चलिए अब H-1B, H-2B और अन्य वर्क वीजा से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। आईटी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल और कम लागत वाले कर्मचारियों की नियुक्ति प्रदान करने के लिए अमेरिकी प्रशासन प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वर्क वीजा जारी करता है। इन सभी वर्क वीजा में से H-1B वीजा भारतीय आईटी कंपनियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है। अमेरिकी सरकार ने प्रत्येक वर्ष कुल 85,000 H-1B वीजा की सीमा निर्धारित की है, जिनमें से 65,000 H-1B वीजा उच्च कौशल विदेशी श्रमिकों को जारी किए जाते हैं,
जबकि शेष 20,000 H-1 वीज़ा उन उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों को आवंटित किए जाते हैं जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की श्रेणी प्राप्त की है। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।